हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार मेहता एंड यू आर वाचिंग योर अपना वाला चैनल, प्यारा सा चैनल मेरिट यार्ड। तो अभी तक हम लोग पूरी तरह से हार्ट के बारे में स्टडी कर चुके हैं, नहीं कि हार्ट जो है उसके यानी स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, कार्डियक साइकिल के बारे में हम लोग पढ़ें, हार्ट से रिलेटेड साउंड और जो ब्लड वेसल्स अटैच होते हैं हार्ट से उनके बारे में। नहीं तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं डबल सर्कुलेशन के बारे में। यानी डबल सर्कुलेशन होता क्या है, यानी ऑल ओवर बोलें तो बॉडी में ब्लड जो है ऑल ओवर हार्ट से ब्लड जो है पूरे बॉडी में कैसे जाता है और इसके बाद बॉडी से हार्ट में कैसे आता है, नहीं यानी मैकेनिज्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए डबल सर्कुलेशन की अगर बात किया जाए तो हम लोग पहले उसके डेफिनेशन को ही जान लेते हैं। डबल सर्कुलेशन होता क्या है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, नहीं देखिए नाम से क्या पता चल रहा है, डबल सर्कुलेशन। यानी डबल का मतलब क्या हुआ, ट्विस्ट यानी 2 टाइम्स, और सर्कुलेशन का मतलब सर्कुलेट करना, यानी ब्लड जो है 2 बार क्या होता है, सर्कुलेट होता है हार्ट से, नहीं यानी जो कार्डियक साइकिल है उसे कंप्लीट करने के लिए, यानी 1 कार्डियक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए ब्लड को 2 बार हार्ट से पास होना पड़ता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन कहते हैं। तो देखिए टू कंप्लीट 1 कार्डियक साइकिल, यानी एक कार्डियक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए ब्लड हैज टू पास ट्विस कितने बार, यानी ब्लड को पास होना पड़ता है 2 बार थ्रू द हार्ट। यानी एक कार्डियक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए ब्लड को हार्ट से 2 टाइम क्रॉस होना पड़ता है, या पास होना पड़ता है, या गुजरना पड़ता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन कहते हैं, नहीं। अब देखिए डबल सर्कुलेशन की बात करें तो डबल सर्कुलेशन जो है वो आपका 2 पार्ट में बांटा गया है, नहीं। तो देखिए डबल सर्कुलेशन इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड करता है, तो फर्स्ट में है आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन और सेकंड है पल्मोनरी सर्कुलेशन, नहीं। तो हम लोग 1 बाय 1 जानते हैं कि क्या होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन और क्या होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। चलिए तो अब हम लोग जान लेते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होता है। व्हेन ब्लड सर्कुलेट फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट ऑरिकल थ्रू बॉडी ऑर्गन्स इट इज कॉल्ड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। यानी जब ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी टिश्यू के थ्रू होते हुए राइट आर्टरियम में इंटर करता है तो इसे हम लोग कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन, नहीं। जैसे देखिए यहाँ डायग्राम में ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। तो ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए यहाँ से ऐसे रिलीज होगा और बॉडी टिश्यू के थ्रू होते हुए वो इंटर कर जाएगा आपका कहाँ, राइट आर्टरियम में, नहीं राइट आर्टरियम में आ गया। तो जब ब्लड कहाँ से कहाँ जाएगा, नहीं टिश्यू से, बॉडी टिश्यू से होते हुए कहाँ से, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट ऑरिकल में, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, सिस्टेमिक सर्कुलेशन के नाम से जानेंगे, ठीक ना। अब देखिए सेकेंड है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक ना। देखिए व्हेन ब्लड सर्कुलेट फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट ऑरिकल थ्रू लंग्स इट इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। यानी इस बार ब्लड जो है आपका
राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट ऑरिकल में इंटर कर रहा है, राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट ऑरिकल में इंटर करेगा भाया लंग्स, यानी लंग्स से होते हुए। जब ब्लड जो है वो आपका राइट वेंट्रिकल से इंटर करेगा लेफ्ट ऑरिकल में लंग्स से होते हुए, तो इसे हम लोग कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। नहीं, जैसे डायग्राम में देखिए यहाँ, ये है आपका राइट वेंट्रिकल, ठीक, ये राइट वेंट्रिकल है। तो ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल से रिलीज होगा और इंटर करेगा लंग्स में, ठीक ना, और लंग्स से होते हुए वो आता है आपका लेफ्ट आर्टरियम में। कहाँ आ जाएगा? लेफ्ट आर्टरियम में। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? पल्मोनरी सर्कुलेशन कहेंगे, ठीक ना, यानी राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट आर्टरियम में इंटर करेगा थ्रू लंग्स। तो इस बार क्या है कि ब्लड जो है आपका नहीं, लंग्स से होते हुए कहाँ से कहाँ जा रहा है? राइट वेंट्रिकल से इंटर कर रहा है आपका लेफ्ट ऑरिकल में। ये है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, तो इस प्रकार जो आज का ये जो टॉपिक था वो आपका कवर हो गया, ठीक ना। अब आज जो है हम लोग कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक ना। तो देखिए, क्वेश्चन आपका क्या है? व्हाट इज एडवांटेज ऑफ हैविंग 4 चैम्बर्ड हार्ट, यानी 4 चैम्बर्ड हार्ट होने का क्या एडवांटेज है या फिर क्या बेनिफिट्स है। नहीं, जैसे आप लोगों को पता है कि बर्ड्स एंड मैमल्स जो हैं उनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, तो उनमें जो है क्या एडवांटेज है 4 चैम्बर्ड हार्ट का, ठीक ना। या और में इसी क्वेश्चन को और अलग तरीके से पूछा जा सकता है। कैसे? Why is it necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood in mammals and birds, ठीक ना। यहाँ पर ब्लड होगा, ठीक ना। देखिए, यानी मैमल्स और बर्ड्स में ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करना क्यों आवश्यक है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है इसके बारे में आप लोगों को पहले भी बताया गया है। ऑक्सीजनेटेड का मतलब O2 का लेवल जो है बहुत ही ज़्यादा होगा उसमें, ठीक ना। और ठीक वैसे ही डीऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या होगा? CO2 का लेवल जो है इसमें ज़्यादा होगा ब्लड में। तो ये होता है ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड। तो अब हम लोग आंसर की ओर चलते हैं। मैमल्स एंड बर्ड्स हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक ना, यहाँ मिसप्रिंट है, ठीक, 4 FOUR, ठीक ना, यानी ओ के बाद यहाँ आर छूट गया। तो मैमल्स एंड बर्ड्स हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट एंड आर वार्म ब्लडेड, ठीक ना। एनिमल्स यानी मैमल्स एंड बर्ड्स जो होते हैं उनके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है और ये वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं। अब एक और टर्म आ गया, वार्म ब्लडेड एनिमल। ये क्या होते हैं? वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो हैं इनका मतलब क्या है? ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर जो है, ठीक ना, वो चेंज नहीं होता है, इन्वायरमेंटल कंडीशन के अनुसार वो चेंज नहीं करता है, वो कांस्टेंट रहता है। जैसे ठंडी के दिन है, अगर मैमल्स की बात करते हैं, जैसे ह्यूमन भी मैमल्स में आते हैं, तो ह्यूमन जो है उनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक ना, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। नॉर्मल टेम्परेचर यही ना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड है।
वो ठंडी हो या गर्मी हो, ठीक ना, ये चेंज नहीं करेगा, बशर्ते जो ह्यूमन है, नहीं, ये ठंडी के दिनों में क्या करते हैं हम लोग कि स्वेटर ये सब पहन लेते हैं, ठीक ना, मोटा मोटा क्या होता है, बोरे के जैसा स्वेटर जो है पहन लेते हैं, ताकि आपका हीट जो है बॉडी से लॉस न करे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। ठीक यही है, गर्मी में चलें तो गर्मी में क्या होता है कि बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा राइज न कर जाए, तो इस कंडीशन में हम लोग वहाँ पर बोरे के जैसा जो क्लोथेज हैं उसका उपयोग नहीं करेंगे। तो उस कंडीशन में हम लोग जो कॉटन क्लोथ होते हैं, आरामदेह होते हैं वो, तो इसलिए उनका उपयोग करेंगे, ठीक ना, ताकि बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज न कर जाए। तो ये होता है वार्म ब्लडेड एनिमल। तो फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। मैमल्स एंड बर्ड्स हैव 4 चेम्बर्ड हार्ट, यानी मैमल्स और बर्ड्स के बाद 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है और ये वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं। देयर आर फॉलोइंग एडवांटेज ऑफ 4 चेम्बर्ड हार्ट, यानी 4 चेम्बर्ड हार्ट का निम्नलिखित एडवांटेज है। तो चलिए जानते हैं। फर्स्ट है आपका, इट प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। 4 चेम्बर्ड हार्ट है तो उसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसको मिक्स होने से रोकता है। सेकेंड है आपका, टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, यानी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए 4 चेम्बर्ड हार्ट जो है वो आवश्यक है। थर्ड है, टू ऑब्टेन्स हाई एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज़, यानी वेरियस एक्टिविटीज़, अलग अलग एक्टिविटीज़ जो होते हैं एनिमल्स के द्वारा जो रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं या फिर जो भी बात कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो उसमें क्या है, एनर्जी चाहिए। और आप लोगों को पता है एनर्जी ज़्यादा तभी मिलेगा जब सेल को ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में मिले। और ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में कब मिलेगा, जब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपस में मिक्स नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पर हाई एनर्जी की बात किया गया है कि अगर हाई एनर्जी अगर चाहिए तो उसके लिए आपको क्या 4 चेम्बर्ड हार्ट की आवश्यकता पड़ेगी, या फिर ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, फूड प्रोड्यूसेस एनर्जी आफ्टर ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडेशन के पश्चात ही ना क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। आप लोगों को पता है जैसे ये ग्लूकोज है C6H12O6, यहाँ पर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है, जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो क्या क्या एरोबिक रेस्पिरेशन की बात किया जा रहा है, तो CO2 H2O एंड एनर्जी, नहीं, एनर्जी रिलीज होता है ATP के फॉर्म में, वो भी कितना, तो 38 ATP, ठीक ना, 38 ATP जो है एनर्जी ATP एनर्जी जो है वो रिलीज होता है। ये है एरोबिक, यानी फूड जो है प्रोड्यूस करता है एनर्जी ऑक्सीडेशन के पश्चात इन द प्रेजेंस ऑफ O2 यानी ऑक्सीजन, ठीक ना, इसको थोड़ा ऐसे लिखा जाता है, नहीं, केमिस्ट्री में लोअर साइड में क्या होता है, 2 जो डिजिट्स होते हैं उनको लिखा जाता है, डिजिट्स को नहीं, तो इन द प्रेजेंस ऑफ O2 सो इट इज नेसेसरी टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू ऑल सेल्स बाय सेपरेटिंग देम। तो क्या है, 4th पॉइंट जो है आपका क्या बताया गया कि फूड प्रोड्यूसेज एनर्जी आफ्टर ऑक्सीडेशन, नहीं, यानी भोजन ऑक्सीडेशन के पश्चात एनर्जी रिलीज करता है, नहीं, इन द प्रेजेंस ऑफ O2, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। इसीलिए ऑक्सीजन को सेपरेट करना जो है अति आवश्यक है, ताकि वो जो है उसका ट्रांसपोर्ट जो है सभी सेल तक हो सके। तो ये था आपका क्वेश्चन, नहीं, तो आज का लेक्चर यहीं पर स्टॉप किया जाता है। आप लोग स्टडी करते रहें। थैंक्स।